नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके YouTube चैनल पाइनस एकेडमी जयपुर में सभी का स्वागत है। अब आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है, मैंने थंबनेल में लिखा है कार्बोकैटाइन, जिसको बोलते हैं कार्ब धन आयन की आज अपन बात करने वाले हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक के अंदर अपने को क्या पढ़ना है। मैं 1-2 मिनट आपका वेट कर लेता हूं, जितना आप लाइव जुड़ जाना। तो पहले तो थंबनेल आपने सभी ने पढ़ लिया होगा कि आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा, इसके अंदर अपन बात करेंगे कार्बोकैटाइन के अंदर अपन बात करेंगे शुरू में। तो पहले तो इसको शेयर कर दो जितने भी यहाँ पे लाइव जुड़ रहे हैं। तो अपन आज शुरुआत करने वाले हैं कार्बोकैटाइन की अपन शुरुआत करेंगे, जिसमें आप मैंने थंबनेल में भी लिखा है, इसको बोलते हैं कार्बोकैटाइन के बारे में अपन डिस्कस। मैं इसको सही कर लेता हूं एक बार। नमस्कार जी, गुड इवनिंग सभी को। मेरा सही आ रहा है कि देखना एक बार सभी, चेक कर रहा हूं मैं एक बार। इसको एक बार सही कर लेता हूं मैं, इसको एडजस्ट कर लेते हैं एक बार। सही हो गया, एक देखना जी एक बार। सभी के पास सही आ रहा है क्या? कमेंट कीजिएगा। दिख रहा है सभी को? दिख तो सभी का रहा है मेरे हिसाब से। दिख रहा है सभी को? मैं एक बार देख लेता हूं इसमें दिख रहा है क्या पूरा, ऐसे कैसे। अच्छा दिख रहा है सभी को। अपन शुरुआत करने वाले हैं आज। यस सही है, बिल्कुल सही है जी, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, बिल्कुल सही आ रहा है जी। मैं इसको ऐसे कर लेता हूं एक बार, अब सही आ रहा होगा बिल्कुल। स्टार्ट करने वाले हैं आप अपन अपना टॉपिक है कार्बोकैटाइन के। अपन आज बेटा जी बात करेंगे कार्ब धन आयन की। अब जरा ध्यान दीजिएगा जी, पहले तो सभी इसको शेयर करेंगे जितने भी मेरे से जुड़ रहे हैं, मेरे प्यारे मित्र या मेरे प्यारे विद्यार्थी। अपन स्टार्ट करने वाले हैं। वॉइस क्लियर है ना? कमेंट करो। आहिल खान कमेंट करो, वॉइस सही आ रही क्या बेटा? सही आ रही ना वॉइस? चलो अपन स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने आज जो टॉपिक लिखा है उसका नाम है कार्बोकैटाइन, जिसको हिंदी में बोलते हैं कार्ब एनाइन। क्या बोलते हैं उसको? कार्ब एनाइन बोलते हैं, जिसकी अपन आज शुरुआत करने वाले हैं। इसका मीन्स मतलब क्या होता है? कार्बन का पॉजिटिव अवतार। किसका रे? कार्बन का पॉजिटिव अवतार के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कार्बोकैटाइन को अपन डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। आईआईटी जैम लेवल तक मैं इस टॉपिक को लेके जाऊंगा। लास्ट में मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, नीट में आए हुए हैं, आईआईटी जेई में आए हुए हैं, एडवांस में आए हुए हैं और बीएससी के अंदर आए हुए हैं। यहां से बीएससी में टिप्पणी पूछता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कार्बोकैटाइन। अब जरा ध्यान दीजिएगा जी, इस टॉपिक की अपन शुरुआत कर रहे हैं, तो सभी इसको शेयर कर दो प्लीज। पहले तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं कार्बोकैटाइन, जिसको नाम है कार्बन का पॉजिटिव अवतार। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर बेसिकली जो राज की बात छुपी हुई है वो इसमें छुपी है कार्बोकैटाइन का। मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसको क्या बोलते हैं? कार्बोकैटाइन। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में आपसे थोड़ा रूबरू हो लेता हूं। इसके अंदर अपने को पढ़ना क्या है इस टॉपिक के अंदर। जरा ध्यान दीजिएगा, कार्ब धन आयन बोलते हैं इसको हिंदी में।
अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर पहला अपन डिस्कस करेंगे, इधर मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पहले इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोकैटायन, इसकी मैं शुरुआत कर रहा हूं। इंट्रोडक्शन किसकी? कार्बोकैटायन का इंट्रोडक्शन, यानी उसका परिचय क्या है, किसका? कार्बोकैटायन का परिचय। दूसरा मैं इसमें बात करूंगा किसकी? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फॉर्मेशन, कार्बोकैटायन का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन का निर्माण कैसे होता है? हिंदी के अंदर मैं बोलता जा रहा हूं, हिंदी में आप नोट्स बनाते जाना। कार्बोकैटायन का निर्माण। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर और अपने क्या क्या डिस्कस करना है? टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन। यहां पे क्या क्या अपन डिस्कस करेंगे? टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन। क्या बात करेंगे यहां पे? टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन। टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन, टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन की बात करेंगे। फिर अपन इसमें बात करेंगे आगे, इधर लिख रहा हूं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन का स्थायित्व। अपन इसमें और भी बात कर लेते हैं, इधर और लिख लेता हूं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बोकैटायन, कौन कौन सी रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है? कौन? कार्बोकैटायन। तो यहां पे क्या लिखेंगे जी? यहां पे लिख सकता हूं रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बोकैटायन। रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बोकैटायन। और एक तगड़ा इसमें पढ़ेंगे अपन, मैं इधर लिख देता हूं, वो बहुत ही मजेदार है। मजेदार कौन सा है? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। ये अद्भुत शक्ति होती है किसमें? कार्बोकैटायन। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं इसको, अद्भुत शक्ति होती है। क्या होती है ये? अद्भुत शक्ति होती है। किसकी जी बेटा? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन में। ये आईआईटी जैम में पूछा जाता है बहुत अधिक। आईआईटी जैम में ये पूछा जाता है। रीअरेंजमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। अपन और भी स्टडी इसके अंदर करेंगे। तो मैंने बताया अभी तक आपको क्या करना है, कार्बोकैटायन को इसको स्टडी कैसे करनी है। मैंने ये फ्लो चार्ट बनाया, उसके हिसाब से आपको इसकी स्टडी करनी है। अब जरा ध्यान दीजिएगा जी, इसके अंदर अपन दोबारा मैं रिकॉल करता हूं अपने लेक्चर को, इसके अंदर अपने को क्या डिस्कस करना है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो कार्बोकैटायन के अंदर कार्बन का पॉजिटिव अवतार यानी कार्बोकैटायन कार्ब धनायन, इसके अंदर क्या क्या सीक्वेंस के हिसाब से अपने को डील करना है। तो पहले क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन बात करेंगे। इसकी इंट्रोडक्शन, कार्बोकैटायन का परिचय क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन का निर्माण कैसे होता है, टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन के प्रकार, फिर अपन क्या बांटेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन के बाद में अपने पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बोकैटायन, यानी कौन सी रिएक्शन के अंदर काम में आता है, कौन? कार्बोकैटायन। अब लास्ट में अपन बात कर लेंगे, इधर जरा ध्यान दीजिएगा। पहले तो रीअरेंजमेंट ऑफ अद्भुत शक्ति होती है, ये आईआईटी जैम का टॉपिक है, इसको मैं अलग से इसका वीडियो बनाऊंगा। तो ये था अपने इसके बारे में, किसका? कार्बोकैटायन को ऐसे अपने को डिस्कस करना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका ऐसे कैसे। तो ये चल रहा अपना कार्बोकैटायन। अब जरा ध्यान दीजिएगा जी, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। अब मैं इसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। क्या टॉपिक चल रहा अपना? कार्बोकैटायन, जो मैंने थंबनेल में भी
लिखा है कार्बोकैटायन कार्बन का पॉजिटिव अवतार। सारा खेल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का होता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक बार सभी ध्यान दीजिएगा। तो अब देखते हैं अपन इसके अंदर क्या क्या अपने को इसके बारे में पढ़ना है, उसके बारे में मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूं। जरा ध्यान दीजिएगा, पहले तो शेयर कर दो जितने भी जुड़ रहे हैं यहां पे। अब बात करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अब बात करेंगे, पहला मेरा हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोकैटायन। इंट्रोडक्शन इधर लिख देता हूं मैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन का इंट्रोडक्शन। अब इसके बारे में आपको इंट्रो देता हूं, किसका, इसका कार्बोकैटायन का इंट्रोडक्शन होता है क्या है, उसके बारे में जरा ध्यान दीजिएगा। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोकैटायन, मैंने इसके क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होती है। क्या होती है ये कार्बोकैटायन, क्या होता है, मैं इधर लिख देता हूं इसको, कार्बोकैटायन ये क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज ऑन कार्बन। ये क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होती है कार्बन एटम। इसमें क्या होता है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, विषमांश विखंडन होता है। इसके अंदर क्या होता है जी, विषमांश विखंडन। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आगे मैं इसके अंदर क्या डिस्कस करने जा रहा हूं। तो कार्बोकैटायन में क्या होता है, कार्बन के ऊपर धनावेश पाया जाता है, उसे ही अपन कार्बोकैटायन बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज ऑन कार्बन आल्सो नोन एज कार्बोकैटायन। अब जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मजेदार होने वाला है ये टॉपिक, सारे शेयर कर दो इसको एक बार। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोकैटायन। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कार्बोकैटायन के अंदर क्या है, कार्बन का पॉजिटिव अवतार पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर मैंने बात की इसका इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोकैटायन, यानी कार्बोकैटायन का इंट्रोडक्शन कैसे अपन करने जा रहे हैं, इसका जरा ध्यान दीजिएगा एक बार। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास मेथेन है, CH4 है। क्या है मेरे पास, CH4, इसको क्या बोलते हैं, मैथेन। क्या है मेरे पास, मैथेन है। यहां पे मैं इसके अंदर इक्वल टू लगाया, तो यहां पे क्या है, मैं -H+ निकाला। क्या निकाला, -H+। और यहां पे मैंने क्या लिया, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम। मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम को कौन कौन से होते हैं बेटा जी, मैं बात कर लेता हूं, फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की और आयोडीन। ये सारे क्या होते हैं जी, ये मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब मेरे पास क्या लिया बेटा जी, मैंने यहां से CH4 मेरे पास मेथेन था, यहां से मैंने क्या निकाला, -H+ निकाला। तो यहां मोर इलेक्ट्रॉन एटम कौन से थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब ये क्या करेंगे, यहां से मैं क्या जोड़ूंगा, यहां पे मैं +Cl जोड़ दूं। क्या जोड़ दूं, यहां पे मैंने जोड़ दिया +Cl। तो मेरे पास क्या बन जाएगा जी, जरा ध्यान दीजिएगा, क्या बनेगा, इधर देखोगे, इधर देखना जी, CH3 और यहां पे क्या बन जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या बन जाएगा, Cl। क्या बन जाएगा, Cl। इतना सभी के समझ में आ रहा है। तो यहां पे क्या बना, CH3 और Cl, मैथिल क्लोराइड बन गया। क्या बनेगा, मैथिल क्लोराइड। अब बताना बॉन्ड ब्रेकिंग, यहां पे मैं कराऊंगा हेट्रोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग, यानी इसके अंदर क्या करेंगे अपन, विषमांश विखंडन कराएंगे। क्या कराएंगे जी, विषमांश विखंडन। क्या कराएंगे बेटा जी, इसमें विषमांश विखंडन कराएंगे। क्या कराएंगे, विषमांश विखंडन। विषमांश विखंडन में होता क्या है, बेसिकली अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किसका होता है, इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किसका होता है, इलेक्ट्रॉनों का होता है यहाँ पे। अब हेट्रोलाइटिक विषमांश विखंडन है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन अपने ट्रांसफर होते रहते हैं। यहाँ पे मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, यानी डेल्टा EN नॉट इक्वल टू 0, यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 नहीं होती है। इसके अंदर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन में इसको यहाँ पे इसको शिफ्ट कर लेगा, ये वाला इसको खींच लेगा। Cl क्या करेगा, इसको खींचेगा। इधर CH3 Cl है, मैथिल क्लोराइड है। क्या यहाँ पे, मैथिल क्लोराइड। तो मेरे पास क्या बनेगा, चमचमाता हुआ, मेरे पास चमचमाता हुआ क्या बनेगा, CH3
और यहाँ पे प्लस Cl, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर क्या जाएगा नेगेटिव चार्ज। अरे ये अपने को ये तो बनाना था, क्या बनाना था कार्बोकैटायन। जरा ध्यान दीजिएगा, ये कार्बोकैटायन समझ में आ गए सभी के CH3 और Cl, ये बाहर निकल गया। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया, चमचमाता हुआ प्राप्त हुआ प्रोडक्ट। यहाँ पे इसको तो ये बनाना था मुझे कार्बोकैटायन, क्या बना मेरे पास कार्बोकैटायन, मेरे पास चमक रहा होगा आपके दिमाग में। तो यहां पे क्या है CH3 और Cl नेगेटिव, इतना आपके बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा जितनी मेरी कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पे CH3 क्या बन गया, यहां पे कार्बोकैटायन क्या हो गया फॉर्मेशन हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा अब होने वाला क्या है। तो ये क्या बन गया मेरे पास कार्बोकैटायन क्या होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, क्या होता है इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, क्या होता है रे इलेक्ट्रॉन न्यून होता है। बिल्कुल समझ में आ रहा है, वेरी गुड आसिफ जी। यहां पे क्या है दिलीप सिंह जी, वेरी गुड। यहां पे कार्बोकैटायन, यहां पे क्या बन गया कार्बोकैटायन क्या होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र होता है। इतना आपके बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा जी। तो मुझे इसका फॉर्मेशन किसने कर दिया, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन मैंने कर दिया। अभी आएगी इसकी Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसको अट्रैक्शन करता है। इतना आपके बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा। तो मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर क्या बताया, कार्बोकैटायन का इंट्रोडक्शन क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज ऑन कार्बन एटम, कार्बन के ऊपर जो धन आवेश पाया जाता है उसे ही अपन क्या बोलते हैं कार्बोकैटायन बोलते हैं। फिर मैंने बताया कार्बोकैटायन का निर्माण कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो ये था अपना फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन का। मैंने बताया कार्बोकैटायन का इंट्रोडक्शन क्या होता है। मैंने लिया यहाँ पे मैथेन लिया, यहां से -H+ निकाला और यहाँ पे प्लस Cl, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम लेंगे। यहाँ पे कौन सा होते हैं फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है। तो मैंने Cl जोड़ा, मेरे पास क्या बन जाएगा CH3 Cl। अब मैंने क्या करा यहाँ पे हेट्रोलाइटिक क्लीवेज कराया, विषमांश विखंडन कराया। विषमांश विखंडन में होता क्या है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो मैंने किसका फॉर्मेशन यहाँ पे क्या बन गया मेरे पास कार्बोकैटायन का ये CH3 पॉजिटिव चार्ज, यानी इसके ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो मेरे पास किसका फॉर्मेशन हुआ है कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। इतना आपके बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। अब अपन बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटायन की संरचना के बारे में अपन जरा ध्यान दीजिएगा जी। अब क्या होने वाला है, अब एक बहुत ही मजेदार टॉपिक का मैं डिस्कस करूंगा, इसकी स्ट्रक्चर, इसकी संरचना कैसे होती है, किसकी कार्बोकैटायन की संरचना कैसे होती है उसके बारे में आपसे रूबरू होना चाहूंगा। जरा ध्यान दीजिएगा, जितने भी लाइव जुड़ रहे हैं कार्बोकैटायन की संरचना उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, तो इसको शेयर कीजिएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा एक बार। अब देखो जी अब क्या होने वाला है, मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया इसका क्या होता है। इंट्रोडक्शन में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कैसे होता है, मेरे पास मेथेन थी, वहां से मैंने -H+ निकाला, Cl जोड़ा तो CH3 Cl हो गया। वहां पे मैंने विषमांश विखंडन किया तो किसका निर्माण हो गया कार्बोकैटायन का निर्माण हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, मेरे प्यारे दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही तगड़ी करने जा रहा हूं, मजेदार और मस्त वाला टॉपिक स्टार्ट है। जरा ध्यान दीजिए एक बार। अब देखो जी क्या होगा, मैं टॉपिक लिख देता हूं इसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटायन, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटायन, स्ट्रक्चर ऑफ बीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है लेक्चर, आईआईटी जेई के इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए एडवांस है और आईआईटी जेएम के लिए सभी स्टूडेंट देखें, बीएससी बीएड वाले सेकंड ईयर वालों के लिए बहुत ही यूनिट फर्स्ट चल रही है। और ये आईआईटी जेएम में तो बहुत अधिक क्वेश्चन आते हैं। इस कार्बोकैटायन में 40% रिएक्शन होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटायन यानी कार्बोकैटायन की संरचना, कार्बोकैटायन की संरचना, कार्बोकैटायन की संरचना क्या होती है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटायन। मेरे पास एक एग्जांपल है, इसकी स्ट्रक्चर होती है ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होती है इसकी स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोणीय समतलीय। क्या होती है इसकी संरचना त्रिकोणीय समतलीय होती है, किसकी ट्राइगोनल प्लेनर। अब जरा ध्यान दीजिए, मेरे पास एक एग्जांपल है, जरा ध्यान दीजिएगा, Cr3
और यहां पे क्या है मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है। अब जरा ध्यान दीजिए Cr3 का मतलब है यहां पे CH3 तीन बार जुड़े हुए हैं। कितने बार रहे? 3 बार जुड़े हैं। CH3 एल्किल समूह, एल्काइल ग्रुप कितने बार जुड़े हैं? 3 बार जुड़े हैं। कितने बार जुड़े हैं? 3 बार। तो Cr3 यानी मतलब क्या हो, इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी जरा ध्यान दीजिएगा। ट्राइगोनल प्लेनर बताया, तो ट्राइगोनल प्लेनर कैसे आएगा? C यहां पे आ गया, कार्बन सेंट्रल एटम क्या है मेरे पास? कार्बन एटम है। तो मैं यहां पे क्या ट्राइगोनल पर R जोड़ दिया, यहां पे R जोड़ दिया। इतना आपके समझ में आ गया। और यहां पे मैंने जोड़ दिया R। इसमें वैकेंट क्या होता है? p ऑर्बिटल खाली होता है, वैकेंट p ऑर्बिटल। तो मैं यह मान लिया वैकेंट, ये मेरे पास है p ऑर्बिटल खाली। वैकेंट क्या है यहां पे? p ऑर्बिटल खाली, p कक्षक। अब जरा ध्यान दीजिए एक बार बेटा, यहां पे मैं लगा दूं, यहां पे क्या लगा दूं? पॉजिटिव चार्ज। किसके ऊपर? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इतना आपके समझ में आ गया हो। ये क्या है यहां पे? वैकेंट p ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल। आपको मैं इस टेक्स्ट से समझाता हूं। एक बार ट्राइगोनल प्लेनर क्या, यहां पे लिख देता हूं पहले तो। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? स्ट्रक्चर यहां पे लिख दो। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होती है इसकी? ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोणीय समतली। इसकी शेप बात करूंगा, शेप लिख देता हूं यहां पे। और इसकी जियोमेट्री भी क्या होती है? जियोमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर, यानी टीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टीपी। अब जरा ध्यान दीजिए एक बार, अब क्या होता है? जियोमेट्री क्या है इसकी? ट्राइगोनल प्लेनर। अब कैसे होती है मैं आपको एक बार सिखाता हूं, इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। एक बार जरा ध्यान दीजिएगा। मेरे पास त्रिकोणीय समतली, ये देखो इधर देखो एक बार, आप देखो यहां पे क्या है? ये वाला क्या है यहाँ पे? ये मेरे पास R ग्रुप है। ये वाला सेंट्रल एटम क्या है? मान लो यहाँ पे p ऑर्बिटल ऐसे, एक p ऑर्बिटल ऐसे, एक p ऑर्बिटल ऐसे, p है, 2 ऑर्बिटल है, एक तो p ऐसे, एक ऊपर एक नीचे पैरेलल है। अब जरा ध्यान दीजिएगा एक बार, देखो यहाँ पे इधर, यहाँ पे क्या है? ये R ग्रुप है, ये वाला R ग्रुप देख रहे हो यहाँ पे R, और ये वाला, और ये मेरा हाथ दिख रहा है आपको, देखो सीधा ट्राइगोनल प्लेनर। जो इनका बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 होता है। कितना होता है यहाँ पे? 120। ये वाला इधर देखो, और ये वाला यहाँ पे देख रहे हो सभी जो जितने भी जुड़ रहे हैं, ये वाला R ग्रुप, ये वाला और ये वाला मेरा जो हाथ देखे क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 होता है। इतना आपके समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल की बात कर लेता हूं। इसका बॉन्ड एंगल, इसको बोलते हैं बंद कोण। कितना होता है इसका बंद कोण? 120 डिग्री। मैंने जो भी हाथ से बताया आपको, ट्राइगोनल प्लेनर, यानी इनके दोनों के बीच जो एल्किल समूह है दिख रहे हैं, ए वाला और ये बड़ा, यहाँ पे कितना बॉन्ड एंगल है? 120 बॉन्ड एंगल। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? त्रिकोणीय समतलीय। इतना आपके समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया। ये अपन केमिकल बॉन्डिंग में बात करेंगे जब आपको मैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बहुत बढ़िया डिस्कस करूंगा। तो ये था मेरा इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। तो अब हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं। इसमें किसकी? हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं। तरीका क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन में, आपको बता देता हूं। शॉर्ट ट्रिक किसकी? हाइब्रिडाइजेशन की शॉर्ट ट्रिक। जरा ध्यान दीजिएगा, हाइब्रिडाइजेशन की शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात कर लेता हूं। हाइब्रिडाइजेशन का क्या है? तरीका की बात करते हैं अपन। तरीका क्या है इसका? तरीका की बात करेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन तरीका क्या है मैं बता देता हूं। इधर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ये 99% ये मेरी ट्रिक लागू होती है। क्या है इसके अंदर? हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तरीका क्या है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, यानी कितने उसके अंदर सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक बार दोबारा जरा ध्यान दीजिएगा जी। तो ये क्या बन गया मेरे पास? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। इतना आपके बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा जी। कमेंट कीजिए एक बार सभी, वॉइस क्लियर है क्या? दोबारा बोल रहा हूं मैं। अब बात करते हैं इसमें कितने पाई बॉन्ड हैं। जरा ध्यान दीजिए, शेयर करो एक बार। बहुत ही अच्छा लेक्चर चल रहा है जी। यहाँ पे दिखा है, यहाँ पे एक ये देखो इधर वाला, ये क्या है? यहाँ पे भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है और ये भी क्या है? सिग्मा। तो कितने हैं? यहाँ पे 3 सिग्मा है। कितने हैं? 3 सिग्मा। एक वाला ये सिग्मा, एक ये सिग्मा और एक ए सिग्मा। कितने हो गए? 3 सिग्मा हो गए। कितने हो गए? 3 बरा।
n बराबर क्या बताया, n बराबर 2 तो क्या आएगा, sp आएगा। अगर n बराबर 2, n बराबर 3 हो तो क्या आएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो। तो स्ट्रक्चर क्या होगी इसकी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। क्या आएगा इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, इसमें कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, यहाँ पे sp2 होगा। क्या होगा जी, sp2। तो sp2 की संरचना ट्राइगोनल प्लेनर होती है। तो इतना आपके समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बताओगे, sp2 आता है। इसको निकाल भी सकते हैं अपन, जैसे कार्बन के आउटर सेल में कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसके कितने हैं, यहां पे देखो मैं दिखा देता हूं इसको कैसे निकालते हैं, एक बार ट्रिक बताता हूं। स्टेरिक नंबर बराबर 1/2। इसके अंदर कितने हैं, इस कार्बन के आउटर सेल में क्या होते हैं, 4 + 3 - 1, यानी किसका माइनस, इसका पॉजिटिव चार्ज का 1 माइनस। तो यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पे क्या है, 4 3 कितने हो गए, 7। 7 में से कितने काटेंगे अपन, 7। तो 4 3 7, 7 में से -1 करेंगे, 7 में से -1 करेंगे, कितने बचेगा, 6 बचेगा। कितना बचेगा, 6/2 में भाग देंगे, कितना जाएगा, 3। और स्टेरिक नंबर 3 हो तो मेरे बड़ा हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, sp2 आता है। क्या आता है, sp2। इतना आपके बहुत बढ़िया समझ में आया होगा स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटायन। इतना आपके बहुत बढ़िया समझ में। मैं रिकॉल कर लेता हूं लेक्चर को। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटायन में आपको मैंने अभी तक क्या बताया उसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। तो मैंने क्या बताया बेटा, कार्बोकैटायन की संरचना क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है, यानी त्रिकोणीय समतलीय होती है। जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर किसका होता है, हाइब्रिडाइजेशन का तरीका। तो इसके अंदर कितने Cr+3 लिया मैंने, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। तो रिकॉल करते हैं, लेक्चर को दोबारा देखना एक बार। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है, Cr+3 एग्जांपल लिया मैंने। यहाँ पे कार्बन है, एल्काइल ग्रुप है RR, और यहाँ पे एल्काइल ग्रुप। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा, sp2 आएगा। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3 है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो तो वहां पे कौन सा आएगा, स्टेरिक नंबर 3 हो तो क्या आएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आता है। तो यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर या त्रिकोणीय समतल। इसकी जियोमेट्री भी क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 होता है। कितना होता है, 120। और वैकेंट क्या है यहाँ पे, p ऑर्बिटल है। क्या है वह, खाली p कक्षक। जो इसका ऑक्टेट, इसका एक और बता देता हूं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, अष्टक अपूर्ण होता है किसका, कार्बोकैटायन का। आप जरा ध्यान रखना जी। अब बात करते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन तरीका क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर 99% ये तरीका लागू होता है। तो मैंने निकाला इसका स्टेरिक नंबर 1/2, 4 + 3 और -1। 4 क्या है, 1 क्या होता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 2p2 किसका होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। तो यहां पे क्या है, 4 + 3, इसकी कितने हैं, 1 2 और 3 क्या है, बॉन्ड 3, और माइनस किसका है, पॉजिटिव का एक लेते हैं -1। तो यहां पे क्या है, 6/2 क्या है, 3 आ गया। स्टेरिक नंबर 3 में किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, कितना जाएगा, 6/2 में 2 कितने आ गया, 3 आ गए। तो यहां पे क्या बन गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो ये था मेरा इसका तरीका हाइब्रिडाइजेशन निकालने में, कार्बोकैटायन में हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं इस टॉपिक को अब फर्दर आगे ले जा रहा हूं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, यानी कार्बोकैटायन का निर्माण कैसे होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, IIT JEM के लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है, IIT JEE के लिए और नीट वालों को आप इसको रिवाइज लेक्चर की तरह ले सकते हो, BSc फर्स्ट ईयर BSc B.Ed वाले। तो यहाँ पे ध्यान दिख रहा है, ये मेरा लेक्चर बहुत बढ़िया होने वाला है और इसमें बहुत ही मजेदार की तरह मैं आपको समझा रहा हूं कार्बोकैटायन को। तो इसमें कार्बन का क्या होता है, ये पॉजिटिव अवतार होता है। इतना मैंने इसकी कहानी बताई आपको, कहानी क्या रही अभी तक की। अब इसकी कहानी को अपन आगे ले चलते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने करा दिया, और स्ट्रक्चर आपको करा दिया। अब दूसरा मैंने बताया था, इसके अंदर दूसरा टॉपिक अपने को डिस्कस करना है, फॉर्मेशन। दूसरा यहां पे जरा ध्यान दीजिए एक बार, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन का निर्माण कैसे होता है। ये मेरा सेकंड टॉपिक है, कार्बोकैटायन का निर्माण कैसे होता है। अब जरा एक बार आप ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक के अंदर, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन
कैटाइन। अब जरा ध्यान देगा, पहला मेरे कौन कौन सी इसके अंदर अपने को रिएक्शन पढ़नी है वो मैं बात कर लेता हूं। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन में मैं इसके बारे में आपको कल इसके बारे में आपको स्टडी कराऊंगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन। तो इसके अंदर कौन कौन सी पढ़ेंगे, रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो इधर ध्यान दीजिएगा एक बार, फ्रॉम एल्कीन क्या आएगा, फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से, फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से, फ्रॉम एल्कीन। फिर क्या करेंगे इसके बाद में, फ्रॉम एल्किल हैलाइड, फ्रॉम एल्किल हैलाइड, फ्रॉम एल्किल हैलाइड। फिर अपन बात करेंगे इसके अंदर फ्रॉम एरोमेटिक कंपाउंड, फ्रॉम एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। फिर अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे इसमें एरोमेटिसिटी गेन, एरोमेटिसिटी गेन, एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी गेन। ये रहेगा मेरा इसके अंदर, कल इस लेक्चर के अपन आगे इसको लेके चलेंगे। इतना आज का मेरा लेक्चर के बारे में मैंने इतना आपको बहुत बढ़िया तरीके से, जितना मेरे से हो सके उतना मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आज कार्बोकैटाइन के बारे में, कल इसका सेकंड पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट को अपन कल डिस्कस करेंगे। अब दोबारा देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन। कल अपने को यहां से लेक्चर को आगे लेके जाना है। तो पहले जिसने लेक्चर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो अब पूरे लेक्चर को विस्तार पूर्वक से देखेंगे। फर्स्ट वाला लेक्चर देखेंगे, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला, फिर फोर्थ वाला और फाइव वाला। और ये देखो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन के अंदर अपने को कल अपने को क्या इसके बारे में स्टडी करना है। तो पहले क्या स्टडी करना है, फ्रॉम एल्कीन से कैसे बनेगा कार्बोकैटाइन, फ्रॉम एल्किल हैलाइड से कैसे बनेगा, और फ्रॉम एरोमेटिक कंपाउंड से, और एरोमेटिसिटी गेन। कल अपन इसके विस्तार पूर्वक बारे में डिस्कस करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन। अब अपने लेक्चर को अपन रिकॉल करते हैं। अभी तक मैंने आपको क्या स्टडी कराया उसको जरा ध्यान दीजिएगा। पहले मैंने आपको बताया कि कार्बोकैटाइन क्या होता है। कार्बोकैटाइन क्या होता है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कार्बोकैटाइन बोलते हैं। कार्बन का पॉजिटिव होता है, इट इज ए पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज ऑन कार्बन एटम आल्सो नोन एज कार्बोकैटाइन। फिर मैंने क्या बताया, कार्बोकैटाइन का बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने क्या बताया, मैंने लिया CH4, मैंने वहां से -H प्लस निकाला और प्लस Cl जोड़ा, जो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम होते हैं। तो मेरे पास क्या बन गया, CH3Cl बन गया। फिर मैंने वहां पे क्या कराया, वहां पे मैंने विस्मांस विखंडन कराया, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। रिकॉल कर रहा हूं मैं लेक्चर को जो मैंने आज उसके बारे में स्टडी की है। तो मैंने बताया CH3Cl, वहां पे मैंने क्या कराया, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज कराया, हेट्रोलाइटिक का विस्मांस विखंडन कराया। तो मेरे पास चमचमाता हुआ प्रोडक्ट बना CH3 पॉजिटिव चार्ज, जिसको बोलते हैं कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन की स्ट्रक्चर हो, कार्बोकैटाइन के बारे में बताया, कार्बोकैटाइन की संरचना क्या होती है। तो क्या होती है, त्रिकोणीय समतल इसकी संरचना होती है, इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है, और ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। इसमें कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, अष्टक क्या होता है, अपूर्ण होता है। फिर मैंने बताया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन के अंदर कौन कौन सी रिएक्शन बताई, वो अपन कल इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो कल आप 6 बजे सभी लाइव जुड़ जाइएगा। उसके अंदर बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, फ्रॉम एरोमेटिक कंपाउंड और एरोमेटिसिटी गेन। और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। आप सभी को मेरा धन्यवाद और हैव ए नाइस डे, गुड बाय बाय।